जहाँ सीटें बिकती हों वो आपके लिए क्या करेगा? जिसने 22 लाख करोड़ दिया है, किसी ने 20 करोड़ दिया है। भाई ये तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा बाप है वैसा बेटा हो। सर मुल्ला भी तो नाराज़ है। तो मुल्ला तो हमेशा नाराज़ रहता है, हमेशा मौका परस्ती का सियासत तो मुल्ला ने किया है। लेकिन हमारे मौलाना साहब तो ऐसे चिमटे हुए जोंग की तरह हुकूमत से कि उसको अभी इस दफ़ा उन्होंने हिला करके एक तरफ रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आला ताज़रा के प्रोग्राम के साथ क़य्यूम बेदार अलबुर्स टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से हम बलूचिस्तान के एक कोना मश्क सियासतदान, सियासी रहनुमा डॉक्टर हकीम लेडी साहब के पास आए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि बलूचिस्तान में इलेक्शन के बाद जो सियासी मंजरनामा है उसको किस नज़र से देखते हैं। डॉक्टर साहब, 2024 का इलेक्शन हुआ पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ पार्टियों ने एतराज़ात भी किए इस पे, और कई पार्टियों ने तो बाकायदा अलल-ऐलान उन्होंने कहा कि हमें इस पर एतराज़ है और हम इस इलेक्शन को बल्कि नताइज को मानते नहीं हैं। उनके एतराज़ात अपनी जगह। आप इस सियासी मंजरनामे को किस तरह देखते हैं? जनाब देखें, ये अफ़गान वार के बाद पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 24 साल से यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग लाते हैं। हम गलतफ़हमी में हैं, जो हम पार्लिमानी पार्टियों के अंदर हैं, हम इस गलतफ़हमी में कि जी ये हम लोगों से बहुत वो करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो उस लोगों पर भी यकीन नहीं करते हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं, उन पर भी वो भरोसा नहीं करते। लेकिन हमारे ये हज़रात जो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने पहले आज़ादी का नारा लगाया, अब पार्लिमानी सियासत पे आ गए। जब ये पार्लिमानी सियासत के लिए इनको कह रहे थे उस वक्त मीर साहब, तो ये कहते थे कि नहीं जी हम बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बोलान से गोलान तक हमारी गोरिल्ला जंग होगी। ये बदकिस्मती है हमारी। मैं उनको गिला नहीं देता हूँ, बहरहाल इस मुल्क के अंदर मौका परस्तों का राज है, जो हर वक्त जाकर एजेंसियों से मिलते हैं और जी हजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। इस सिलसिले में इनको मैंने कहा, ये पार्टियों को, कि भाई इस इलेक्शन से तुम्हें इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनको यकीन नहीं था, इनका ये ख्याल था कि इनको छोड़ेंगे, लेकिन अब वो तकरीबन इन पर भी भरोसा नहीं करते। उन्होंने आज के पार्लियामेंट में जो लोग आए हैं वो हुकूमती इदारों के साथ थे पहले, आज कुछ लोग पैसे के ज़ोर से आए हैं। और जहाँ सीटें बिकती हों वो आपके लिए क्या करेगा? जिसने 22 लाख करोड़ दिया है, किसी ने 20 करोड़ दिया है। मैंने सुना है कि इन्होंने, हमने सुना है जैसे लोगों के उससे, कि वो उन्होंने 1 अरब रुपए दिया है, 30-30 लाख इनके लिए, ये करोड़ इनके लिए, ये सूबाइयों के लिए दिया है, और 40 करोड़ जो है वो कौमी असम्बली के लिए दिया है। इसी तरह से हमारे जितने अब वज़ीर या वज़ीर आला आएंगे उनके बारे में भी ये कहा गया कि उनसे भी इतने पैसे वसूल किए गए। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे, जो ये इस वक्त जिस तरह से इन्होंने ये हुकूमत बनाई है, वोट तो दूसरों को मिला था, शायद वो तहरीक इंसाफ वालों को मिला था, लेकिन हुकूमत ये लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से इधर आ रहे जीते हुए लोगों को हरा दिया उन्होंने, बिल्कुल वही चीज़ पंजाब और सिंध के अंदर भी वही चीज़ हुई है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो वही कौम परस्त पार्टियाँ हैं और उन्हीं जो सियासी रहनुमा जिनके साथ आपने काम किया, मीर गौस बिजंजौ के साथ आपने काम किया, अताउल्लाह बेंगल के साथ आप रहे, नवाब खैरबख्श मरी के साथ रहे, उन्हीं की औलाद यानी उन्हीं के ही लड़के और आए हैं और वही पार्लियामेंट में आ गए। भाई ये तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा बाप है वैसा बेटा हो। चाहे वो मीर गौस बख्श है, अताउल्लाह ख़ान है, या खैर बख्श है, या अकबर ख़ान है, ये ज़रूरत ही नहीं है, या गुल खान नसीर है। मैं आपको ये कहता हूँ कि वो बच्चे उस प्रोसेस से तो नहीं गुज़रे हैं,
वो तो मौरूसी, जैसे हमारा सरदार साहब, अंग्रेज़ों ने सरदारी निज़ाम को मौरूसी बनाया, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिक्स में भी मौरूसियत आ गया है। जैसे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, या दूसरे पार्टियां हैं, इसी तरीके से वो चल रहे हैं। इन लोगों ने तो अपने उस पे वर्करों पर भरोसा नहीं किया। आज क्या हुआ, बीएनपी को मिला है 1 सीट, कौमी असम्बली में 1 वो सीट उनका अपना जो आबाई है। 3 सीट मिले हैं हमारे डॉक्टर मालिक साहब को, नेशनल पार्टी को। महमूद खान साहब के हालत आप देख रहे हैं कि वो 1 ही सीट उसको मिला है, बाकी तो कुछ नहीं मिला। हाँ, मुल्लाओं को नवाजा गया है, सुना है कि मुल्लाओं ने भी पैसा दिया है, जो मैं लोगों से सुनता हूँ। मेरा अपना तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने यही देखा सुना है कि वो जितने भी आए हैं वो एजेंसियों के इदारों की तरफ से आए हैं। सर, मुल्ला भी तो नाराज़ है। तो मुल्ला तो हमेशा नाराज़ रहता है, हमेशा मौका परस्ती का सियासत तो मुल्ला ने किया है। आप देखें किसको, इनके वालिद साहब को, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को, जब नैब की हुकूमत को ख़त्म किया गया, डिसमिस किया गया, तो उसने उसी वक्त इस्तीफ़ा दिया। लेकिन हमारे मौलाना साहब तो ऐसे चिमटे हुए जोंग की तरह हुकूमत से कि उसको अभी इस दफ़ा उन्होंने हिला करके एक तरफ रख दिया, जिसकी वजह से मौलाना साहब सटपटा रहे हैं और गुस्से में भी है कि तहरीक चलाऊँगा रमज़ान के बाद, और खुदा करे कि वो चलाए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि इस मरतबा फिर जरदारी सबसे बारी। हाँ, जरदारी तो हमेशा बारी रहेगा। जरदारी का एक बैकग्राउंड है। इसके वालिद साहब जो थे पीपल्स पार्टी से पहले नेशनल अवामी पार्टी में थे जी, और ये ख़ुद भी बड़े ज़ीरक और पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं। फिर उसमें एक ख़ासियत है कि ये सखी तबीयत हैं, ये दूसरे सियासतदानों की तरह कंजूस नहीं है। तो इस शख्स में ये अहलियत है। ये पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत में है या इनकी पार्टी सिंध के अंदर है या ख़ुद ये प्रेसिडेंट बनते हैं। उनका पिछली दफ़ा यूसुफ रज़ा गैलानी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर वो राजा अशरफ साहब को बनाया। इसी तरीके से इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल स्वीप किया उसमें सिंध के अंदर। MQM को तो एजेंसियों ने दी हैं ये सीटें ताकि वो ज़िंदा रहें सिंधियों को वो करने के लिए। लेकिन शायद अब MQM भी समझ गया होगा कि भाई सिंधी दुश्मनी में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि सिंध के साथ ही मिल जाओ। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि महमूद खान जो इतने सीनियर सियासतदान हैं वो भी खड़े हो गए और बलूचिस्तान वालों ने उसको वोट नहीं दिया। वजूहत क्या है? ये बड़ी अच्छी बात आपने की। भाई देखिए, महमूद खान, अगर मैं कुछ बोलूँगा फिर बोलता है इसने मेरे ख़िलाफ़ बात की। देखिए, आप जब भी इदारों के साथ होते हैं आपको कुछ न कुछ सीट मिलते हैं। जब मालिक साहब को वज़ीर आला बनाया गया था तो इसने गवर्नरी भी हासिल की, वजारतें भी हासिल की, सब कुछ किया उसने। ये जब इदारे आपसे नाराज़ हो जाएंगे, जैसे हमारे बलोचियों से तो वैसे ही नाराज़ रहते हैं इदारे, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन लोगों को अपने मुल्क और सरज़मीन के लिए काम करना चाहिए। ये इदारे आपको जलील करेंगे, उसके बाद आपको कुडे लाइन लगा देंगे। आज क्या है इनकी हैसियत है, इन तीनों पार्टियों को जो नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, खैर ANP तो इधर भी नहीं है, उसको वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरीके से हरा दिया KP में। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बेहतर ये है कि हम अपने सरज़मीन से मोहब्बत करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें, ईमानदारी से। सियासतदान का तो ना कोई घर होता है, ना कोई औलाद होता है उसका, ना कोई या दौलत उसके साथ होता है, ना घर होता है, वो तो अवाम की प्रॉपर्टी है, तो अवाम उसको संभालते हैं। जो मौरूसी सियासत आ रही है, तीसरी कुव्वत जो उलमाए कराम का है, अब तो हम देख रहे हैं कि उलमाए कराम की पार्टी में भी नवाब और सरदार आज गए। जी, कैसे नहीं आएंगे? मौलाना साहब कैसे यहाँ से जीते पशीन के सीट को? पहले तो आप ये देखें कि उसने जो सौदाबाजियाँ की और वहाँ से तो वो जीत नहीं सकते, तो उनके बेटे भी हार गए। तो यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से सीट महमूद खान के साथ एडजस्टमेंट की और ये वो किया, उसके बावजूद मौलाना को तो सीट मिले लेकिन महमूद खान को तो कुछ भी नहीं मिला। मौलाना ने भी महमूद खान को वोट नहीं दिया। शक लगता तो ऐसा ही है, अगर देता तो 1 वोट तो कम से कम उसको दे देते, एक आदमी उनमें से। उधर उसके 10 लोग तो बैठे हुए हैं असम्बली में।
किसी ने नहीं दिया उसको, न मौलाना ने खुद वोट दिया उसको। अब जो हमारे कौम परस्त पार्टियाँ दोबारा असम्बली में आ गई हैं, क्या ये बलूचिस्तान के मुकदमे को लड़ेंगे? भाई मैं आपसे ये कहता, कौम परस्ती हमारे उन 4 लीडरों के साथ गया, मीर साहब, खैर बख्श, अताउल्लाह खान, अकबर खान के साथ, गुल खान नसीर के साथ। जहाँ तक कौम परस्ती का मतलब नहीं है, आजकल ये मौका परस्ती की सियासत है। जो लोग भी असम्बली में जाएंगे वो इनके उस पर आशीर्वाद से जाएंगे, वो अपनी ताकत या अवामी वोट से नहीं जाएंगे, या वो पैसे देंगे चलाएंगे, उसी में वो आएंगे। जो हम सुन रहे हैं जो इसके बारे में कि इस दफ़ा 2.5 अरब लोगों ने लेकर इन लोगों को इसमें लाया है इन्होंने असम्बलियों में, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे सिंध के हैं, चाहे बलूचिस्तान के हैं। वो पैसे कहाँ गए, किसने लिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सियासत के मुस्तकबिल को तो कैसे देखनी? नहीं जी, पाकिस्तान में अब कोई सियासत नहीं होगा। इसमें कोई अब ये ज़हन में सियासी पार्टी ये न रखें, क्योंकि इनकी करप्शन की वजह से ये लोग उसके सामने बेबस है। जो इंसान करप्ट होगा वो ऐसा ही होगा उसका अंजाम। नसब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, डॉक्टर हकीम लैडी साहब की बातें आपने सुनी। अल्लाह करे कि ये हमारे सियासतदान समझ जाएं, सही पार्लिमानी सियासी निज़ाम को सूझ समझ कर, और अपने जो अकाबरीन, जो अपने सियासी रहनुमा, उनके नक्शे कदम पर चल कर सियासी तारीख़ रकम करे। शायद हमारे सूबे और हमारी मुल्क की तकदीर बदल जाए। कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।